वेलकम टू बैक माय चैनल। एंड हम आज टॉपिक पढ़ेंगे भैया फैट्स के बारे में। मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका था। ठीक है बाबू, अब हम पढ़ेंगे भैया फैट के बारे में। फैट के बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में बाबू हम बात कर चुके थे। ठीक है, फिलहाल कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं अभी भी थोड़ा टॉपिक बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट वो बाबू है, वो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है। फूड से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है और बहुत सी चीजें मिलती हैं। मैं इस टॉपिक में बात करूंगा और पिछले लेक्चर में मैं बात किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बाबू वो मेन सोर्स होता है किसका? एनर्जी का। किसका मेन सोर्स होता है? एनर्जी का। एनर्जी का किसका मेन सोर्स होता है बाबू? एनर्जी का। ठीक है, अब चलो लेट नाउ स्टार्ट। हम फैट के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग खुशी खुशी पढ़िए, ठीक है, और खुशी खुशी रहिए। चलिए देखते हैं भैया फैट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फैट के बारे में। फैट क्या होता है सर जी? हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट। क्या हमने बताया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बताया मेरे बच्चे। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फैट के बारे में। ठीक है, फैट क्या होते हैं भैया ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं फैट। फैट गिव आल्सो एनर्जी। जो फैट होता है बाबू ये बहुत सारे एनर्जी हमें देता है। क्या देता है? बहुत सारी एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे कि एज कंपेयर कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है बाबू? फैट में होती है। किसमें होती है? फैट में होती है। ठीक है, ये फैट जो होता है ये बहुत सारे एनर्जी देता है। ठीक है, अगर कोई सूखा पतला आदमी है, अगर कोई सूखा पतला क्या है? आदमी है, अगर उसको कह दो जिम करो, ठीक है, और सुखाई को मर जाएगा। लेकिन ये जो फैट वाला अगर आदमी रहेगा, मोटा वाला आदमी रहेगा, इसको जिम कराओ, ये करता रह जाएगा, करता रह, थकेगा बस। सिर्फ उसको कितना क्या होगी? थकान होगी, लेकिन उसके मसल्स क्या होंगे? मजबूत और बेजोड़ बनेंगे। ठीक है, मजबूत और बेजोड़ बनेंगे। ठीक है बाबू, इसीलिए फैट में जो बाबू, फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होता है बाबू? फैट में। एज कंपेयर किसके? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में बाबू फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। ये समझ में आपको आ गया? आई होप आपको फैट समझ में आ चुका होगा। फैट कैसे बढ़ाया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है बाबू, फैट बाबू हमारे बॉडी में अगर जितना फैट रहेंगे बाबू उतनी गर्मी होगी। जितने फैट रहेंगे उतनी गर्मी होगी। ठीक है भैया, इसीलिए चलो अब देखो आगे पढ़ते हैं। क्या है भैया? ऑयल खाओ, बटर खाओ, घी खाओ, चीज खाओ एंड न्यूट्रिएंट्स आर मेन सोर्स ऑफ फैट। जो बाबू ऑयल खाओ, बटर खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, ये सब बाबू किसके हैं? सबसे ज्यादा सोर्स किसके? फैट के किसके सोर्स है भाई? फैट के सोर्स है। ठीक, अब सर जी कह रहे हो कि फैट के सोर्स हैं, तो मैं तो खा खा के इसी को खा खा के मैं तो एनर्जी बढ़ाऊंगा। नहीं बाबू, ये गलत बात है, क्योंकि आप उसको खाएंगे, ठीक है, आप तो मोटे तो होंगे पर बल से नहीं, सिर्फ शरीर से। बल से नहीं, शरीर से आप मोटे होंगे। ठीक है, इसलिए फैट बढ़ाना नहीं चाहिए। ना ज्यादा अधिक फैट हो, ना ज्यादा पतलू हो जाओ। इतने भी मत पतलू हो जाओ कि हम फूंक दे तो आप उड़ जाओ। ठीक है, आंधी आए तो उड़ जाओ और टंगरी उंगरी सब पकड़ के खींचते रह जाए। ठीक, इसीलिए इतने भी मोटे न हो जाओ कि कुर्सी बैठो कुर्सी चपका ले जाओ, और किसी के कुर्सी बैठो कुर्सी तोड़ दो, और जो अगर तुम आओ तो ये खटिया तुम्हारे लिए अलगे रहे। ठीक है, इसीलिए भाई इतना भी ना आप मोटापापन लाइए अपने अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे भैया किसके बारे में ये देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है भैया, प्रोटीन क्या होता है सर जी? क्या प्रोटीन क्या होता है सर जी? क्या हम पढ़ेंगे भाई? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बारे में देखते हैं प्रोटीन क्या होता है, ये समझेंगे भाई। हम बताए थे कि फूड के भी कई प्रकार के क्या होते हैं? कई प्रकार के फूड भी होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ प्रोटीन। पहले प्रोटीन हम देख लेते हैं, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो होता है बाबू, ठीक है,
प्रोटीन ये हमें मदद कराता है ग्रो करने में। किस चीज में मदद कराता है भैया? ग्रो करने में। किस चीज में मदद करा रहा है भैया? ग्रो करने में। किस में मदद करा है? ग्रो करने में। कौन? प्रोटीन। हमें वृद्धि करने में, हमें बढ़ने में कौन मदद करा रहा है? कौन मदद करा रहा है? प्रोटीन। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। दे हेल्प एंड हेल्प आल्सो हेल्प आवर बॉडी रिपेयर एंड कीप इटसेल्फ हेल्थी। बाबू प्रोटीन हमें करता है क्या? मदद कराता है हेल्थी रहने में। क्या रहने में? हेल्थी, स्वस्थ। आप अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपको सैकड़ों हजारों बीमारियां घेरी रहेंगी। आप ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना रह पाओगे। ठीक है भैया, क्योंकि देखो जो बाबू जो प्रोटीन जिसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, तो हमारे अंदर होता है क्या? हमारे अंदर होता है बाबू एक बैक्टीरिया। कौन होता है? एक बैक्टीरियल होता है, जो कि यूजफुल बैक्टीरिया होता है बाबू, जो कि आपके अंदर होता है। उसको जरूरत होती किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है भाई। जब प्रोटीन उसके पास जाता तो वो एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, जिससे कि बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अनयूजफुल होते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या कर देता है? ये किल कर देता है। क्या कर देता है? किल कर देता है। जब आपको वही बैक्टीरिया, जब आप मान लो ये आपका मान लो शरीर है, क्या है? शरीर है। ये मान लो आपका शरीर है। आपके पेट में क्या है? बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया है। क्या है? यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, आपने क्या किया? इंटेक किया क्या? फूड को क्या किया? खाया, ईट किया, खाया। आप खाने के बाद उस फूड में भी तो बैक्टीरिया एकाध न एकाध होंगे। ठीक है, फ्रेश फूड फिर भी बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो भाई हमारे घर के फूड में भी तो होंगे एकाध बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया आपके माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद जब पेट में जाएगा तो ये वाले बैक्टीरिया होंगे, यूजफुल बैक्टीरिया, ये इन्हें किल कर देते हैं। जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो ये किल नहीं कर पाते इनको। ठीक है, ये क्या किल नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि हार्ड जो बैक्टीरिया आ जाती है। जैसे आप बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, तो भाई हार्ड बैक्टीरिया आ जाती है। क्या आ जाती है? हार्ड बैक्टीरिया आ जाती है। तो ये वो बैक्टीरिया इनको खाने लगती है और अपना वजन बढ़ाने लगती है। तब हमें क्या होता है? डिसीजेस होती है। डिसीजेस मतलब होता है बीमारी। डिसीजेस मतलब होता है बीमारी। तब हमें क्या होती है भाई? बीमारी होती है बाबू। ठीक है, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुआ, ये सब बीमारियां किससे हो रही हैं? यही है। ठीक है, यही कारण है। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चाट, ये सब कारण है। ठीक है, बीमारी के। हमें डिसीजेज हो जाता है जब हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं डिसीज से। जब ये बाबू ये बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया काम नहीं करती हैं, तो हम भागते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर साहब भाई देखो हम को का हो गया। तो डॉक्टर साहब कहेंगे भैया आपको हुआ है बुखार, इतने डिग्री का बुखार है, चलिए आपको सुई देते हैं। ठीक है, सुई नहीं, मान लो अभी तो टेबलेट ले लो फिलहाल, सुई छोड़ो अभी फिलहाल आप टेबलेट ले लो। कैप्सूल देंगे, कैप्सूल दे रहे, उसमें होते क्या है भाई? उसमें होता है क्या? प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इस कैप्सूल में क्या पाए जाते हैं भाई? प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। ये सब मिलकर बने होते हैं क्या? एक कैप्सूल मिलकर बना होता है। और ये इतना हार्ड कैप्सूल होता है कि अंदर जाने के बाद जो बैक्टीरिया आपके अंदर गई है वो तो मरती है, और जो आपके अंदर बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, वो भी थोड़ा थोड़ा मर जाती है। ठीक है, इसीलिए देखो सब कहते हैं अरे भैया आपके तो बुखार भइल रहल और आप के वो हो गया था बुखार, तो आप देखो कितना सुखा गए हो। क्यों सुखा जाते हैं भैया? ये बैक्टीरिया, हमारे जो हेल्थी बैक्टीरिया रहते हैं, क्या हो जाते हैं भाई? किलिंग हो जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं। ठीक है, एकाध, हाँ, इसीलिए आपका चेहरा वारा सूख जाता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। प्रोटीन बाबू देखो, प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है, किसको लेना चाहिए, किसको इंटेक्ट करना चाहिए भाई? बच्चों को। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लिख रहे हैं, जो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, जो बच्चे शार्प ब्रेन का यूज कर रहे हैं भैया, उनको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। उनको क्या होती है भाई? सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। क्यों सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है सर जी? क्योंकि भैया वो तो दिमाग लगा रहे हैं, फिर भी उसमें भी प्रोटीन की खपत होगी। ठीक है, वो जब भाई वो
कुछ करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो उसमें भी किसकी जरूरत होगी भैया? प्रोटीन की। किसकी जरूरत होगी? प्रोटीन की। इसीलिए बाबू प्रोटीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ग्रो करने के लिए भैया, वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए, और क्या करने के लिए भैया? हमें मजबूती देने के लिए कौन जरूरतपन है? प्रोटीन। ठीक है भैया, अब ये भूलिएगा मत। हम आपसे निवेदन करते हैं और हम 100% गारंटी देते हैं कि आप भूल के दिखाइए, हम फिर से याद करवाएंगे। लेकिन आप भूल के तो दिखाइए। अब देखो आगे देखते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किस किस में मिलते हैं भैया? प्रोटीन्स मिलते हैं भैया किस किस में? देखो, EGG, एग फिश मीट चीज, एग फिश मीट चीज और चिकन। देखो एक्सेट्रा ETC, एग फिश मीट चीज चिकन एक्सेट्रा, इन सब में क्या मिलते हैं भैया? प्रोटीन मिलते हैं, और भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं भैया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बाबू, अब चलो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने इस टॉपिक को लेके चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो विटामिन, अब किसके बारे में देखें? देखो भैया, एक सेकंड, एक मैं बात बताना भूल गया। इस प्रोटीन को भैया, इस प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहा जाता है भैया? प्रोटीन को। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे आपका निक नेम होगा एक, कोई घर पे बुलाने वाले का, कोई स्कूल का बुलाने का नाम होता होगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी दो नाम है, एक तो प्रोटीन है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड है भैया। ठीक है, प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन तो हम मैंने बताया कि प्रोटीन से ग्रोथ होता है, लेकिन उसी का निक नेम है, उसी का निक नेम है। निक नेम मतलब दूसरा नाम जो होता है। ठीक है भैया, जो गाँव में यूज किया जाता है, ले लो चुन्नू मुन्नू सुन्नू। ठीक है, ये सब कहाँ पे यूज होता है भैया? गांव के इसमें यूज होता है। और कहीं ले लो भाई, स्कूल पे ले लो, स्कूल पे मेरा ही नाम ले लो, मेरा नाम अमन है। ठीक है, लेकिन मेरा घर का भी नाम अमन है। ठीक है, समझ लेना। चलिए देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विटामिन, क्या देखेंगे भैया? विटामिन। चलिए विटामिन देख लेते हैं भैया। विटामिन क्या होते हैं भैया? विटामिन कैसे होते सर? आप तो हमें बताया नहीं है, लेकिन हम आप बता रहे हैं कि विटामिन कैसे होते हैं। विटामिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर, विटामिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, योगदान देता है किसको? बॉडी को। ठीक है, अगर प्रोटीन ना रहे, किसी अगर प्रोटीन, एक प्रोटीन ऐसे होते हैं कि अगर घट जाए तो आपको बहुत बहुत समस्याओं की सामना करनी पड़ सकती है। ठीक है भैया, जैसे हो गया विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए सर जी, विटामिन ए अगर ना रहे तो हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी मतलब होता है ब्लाइंडनेस, और ब्लाइंडनेस मतलब होता है भैया रतौंधी। और रतौंधी कैसे होता है? रतौंधी बाबू जैसे ही शाम होने लगेगा, जैसे कि क्या होगा? शाम होगा, वैसे वैसे उस आदमी को दिखना बंद हो जाएगा, वो ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे करते हुए चलेगा। हाँ, इसीलिए भैया विटामिन ए, और विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? येलो कलर में। किसमें पाए जाते हैं भैया? येलो कलर में। किसमें पाए जाते हैं? येलो कलर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हो गया केला ओला, इन सब में सबसे ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब में। ठीक है, चलो देखो बाबू, विटामिन आपको सुरक्षा देता है, आपको संरक्षण करता है। ठीक है, हेल्थी रहने के लिए, क्या रहने के लिए? हेल्थी रहने के लिए। ठीक है, स्वच्छ रहने के लिए क्या? विटामिन। ठीक है, विटामिन हमेशा स्वच्छ रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए कौन क्या देता है भैया? हमको सुरक्षा देता, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या करता है। अगर बाबू देखो, विटामिन की मैंने बताया कि
विटामिन की अगर आपको कमी हो गई, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। क्या होगा? बहुत सी बीमारियां क्या होंगी? उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं भैया क्या होता है। विटामिन का निकनेम है भैया प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन का निकनेम क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन का निकनेम है क्या? प्रोटेक्टिव फूड। क्या है निकनेम? प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है भैया, अब समझ में आ गया, ये बात तो विटामिन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं एक ऐसा लेक्चर डालूंगा इस वीडियो पे कि विटामिन के बारे में भी लिखवाऊंगा कि विटामिन कैसे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनसे रोग होता है, ये भी मैं डालूंगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ये भी देखते हैं। देखो मिनरल्स आता क्या है? मिनरल्स क्या आता है? मिनरल्स क्या आता है? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या आता है? मिनरल्स क्या होता है भैया? क्या देखेंगे भैया? मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। मिनरल्स आल्सो कीप अस हेल्थी एंड फिट। दे हेल्प अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। वी गेट ए मिनरल फ्रॉम ए फ्रेश फ्रूट। देखो बाबू मिनरल्स क्या देते हैं ये देख लेते हैं। मिनरल्स बाबू मिलते हैं फ्रेश फ्रूट से। किससे मिलते हैं भैया? फ्रेश फ्रूट से। जो मिनरल्स होते हैं ये हमें क्या भैया प्रदान करते हैं? बोन स्ट्रांग बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? बोन स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, इन सब मिनरल्स से मिलकर हमारे बोन भी स्ट्रांग बनते हैं और हमारा ग्रोथ भी बढ़ता है प्लस। ठीक है भैया, अब देखो आगे देखते हैं क्या होता है मिनरल से। ठीक है, ये बाबू मिनरल्स आपको हेल्थी और फिट रखता है। क्या रखता है भाई? हेल्थी और फिट रखता है। ठीक, ये मिनरल्स। ठीक, और प्लस बाबू ये किस में मिलता है? फ्रेश फ्रूट में मिलता है। फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे फलों में मिलता है। ठीक, अब आप क्या क्या समझे भैया? प्रोटीन समझ लिए हो, फैट समझ लिए हो। फैट अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ शुरू से। ठीक है, फैट से चलिए फैट से रिपीट कर देते हैं। फैट बाबू वो चीज है, वो एनर्जी है जो कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फैट हाँ कार्बोहाइड्रेट के तुलना में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बात बताना चाहूंगा भैया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी गिविंग फूड है। ये कौन सा फूड है भैया? एनर्जी गिविंग फूड। इसका निक नेम जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब मैं मिनरल्स का बता चुका हूँ। मिनरल्स का क्या होता है? मिनरल्स का होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, अब हम देखते हैं भैया विटामिन होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, मिनरल्स का कोई निकनेम होता नहीं है। मिनरल्स का फिलहाल निकनेम आप रख सकते हो हेल्थी एंड फिट फूड। ठीक है, हेल्थी एंड फिट फूड। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या है भैया? वाटर के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए बाय बाय, टाटा, डन। एंड हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्या करिए? प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इतने गर्मी में आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब दाब के कर दीजिएगा। हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। ठीक, डन और डन।